उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। अमेरिकी मशीन में आई खराबी के कारण कल 4 बजे शाम से खुदाई का काम रुका हुआ है। देखिए, सुरंग में 7 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं और मजदूरों के परिवार वालों का सब्र का बांध भी टूट रहा है। इसी के साथ लोगों को अब भगवान से आस है। सुरंग के पास मंदिर स्थापित कर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि लगातार जद्दोजहद जो चल रही है उसमें कामयाबी हासिल नहीं लग रही है, क्योंकि 7 दिनों का वक्त हो गया है और अभी भी बहुत काम बाकी है। इस बीच लोग पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। कल 4 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है। अमेरिकी मशीन भी खराब हो चुकी है। वहीं पीएमओ की टीम का जायजा, पीएमओ की टीम पहुंची, अधिकारियों से बातचीत कर रही है, जायजा ले रही है कि क्या स्थिति है और यहां से जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री को। हालांकि प्रधानमंत्री की नजर है इस घटनाक्रम पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जानकारी दी है और इंदौर से आ रही है ऑगर ब्लेड और साथ ही सुरंग के पास मंदिर बनाया गया। तो अभी क्या हालात है, सीधे ग्राउंड जीरो पर आप सभी को लिए चलेंगे हालात को समझने के लिए। आशुतोष मिश्रा वहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ये ऑपरेशन काफी मुश्किल, 7 दिनों का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि सबकी जिंदगी सुरक्षित रहे, प्राथमिकता यही है, लेकिन ऑपरेशन रुका हुआ है। क्या कह रहे हैं लोग? 22 घंटे हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है और अगले 2 घंटे में पूरे 24 हो जाएंगे। 7 दिन, उसके पहले 12 घंटे के शिफ्ट में मजदूर पहले ही थे, यानी 7 दिन 12 घंटे 60 मीटर की दूरी और 41 मजदूर, और इन सब के बीच सबका जो संघर्ष है वो वक्त के खिलाफ है। इस गुफा में आप देख पा रहे हैं, ये सुरंग का मुहाना जो है, यहाँ जितना सन्नाटा है ये उतना ही ज्यादा चीख रही है और उन मजदूरों की आवाज बाहर आ नहीं सकती। लेकिन उन 41 के साथ उन परिवारों के बारे में सोचिए जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी कुछ हो, इसीलिए आक्रोश भी पनप रहा है। लेकिन इस बीच जो विशेषज्ञों की टीम है उनके साथ में पहाड़ के उस हिस्से पर पहुंचा था जहां एक और कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि सुबह 11 बजे से एक हाई लेवल बैठक चल रही है इसी प्रोजेक्ट की साइट पर और कोशिश की जा रही है कि कितने ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको खंगाला जाए, जिनका इस्तेमाल किया जाए। क्या पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग की जा सकती है? मैं जिस जगह पहुंचा था वहां से लगभग 70 मीटर नीचे अगर ड्रिलिंग की जाए तो उस गुफा सुरंग तक पहुंचा जा सकता है। इसके साथ साथ आपसे थोड़ी देर पहले कोशिश और की गई है कि 4 इंच डायमीटर की एक जो पाइप है वो अंदर, ये जैसे इस तरह में यहाँ आसपास बहुत सारी पाइप रखी हैं, उसी तरह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, क्योंकि अभी जिस पाइप से उनको खाना भेजा जा रहा है वो बहुत पतला है, सकरा है। उसके जरिए आप दाने दाने पे चना, काजू बादाम, ड्राई फ्रूट या पीने का पानी भेज सकते हैं। तो अब कोशिश की जा रही है कि 4 इंच चौड़ी एक पाइप कम से कम किसी तरह उस पार पहुंचाई जाए ताकि उनको खाना, प्रॉपर मील, 7-7.5 दिन जो हो गए हैं, आप प्रॉपर मील के बिना नहीं रह सकते, तो उनको प्रॉपर मील एक पैकेट में डाल करके कंप्रेस करके भेजा जा सके। अब जो मुहिम चल रही है वो सिर्फ उसके लिए है कि कम से कम उन तक खाना प्रॉपर पहुंच सके, क्योंकि अब इशारा यही, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, ये इंगित करता है कि कम से कम अगले 24 से 48 घंटे भी संभवतः ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ना हो सके। यानी अब ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर आगे बनता जा रहा है, प्रोसेस बनता जा रहा है। और उस अंधेरी सकरी गुफा में जहां पर उनके पीछे तो जगह है, लेकिन ये उम्मीद के लिए जो 60 मीटर की अड़चन है वो पार कब होगी, तो जाहिर है एंग्जाइटी। आशुतोष, थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट हम दिखा रहे थे अंकित शर्मा की, हमारी सहयोगी की, मजदूरों के परिजनों से उन्होंने बातचीत की और जो लोग वहां पर उपस्थित थे, नाराजगी बहुत है उन लोगों में। उनका कुछ कहना है कि लापरवाही भी बरती जा रही है। अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, वो कागजों पर तो दिख रहे हैं लेकिन ग्राउंड पर दिख नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली हालात क्या है? ये कहना उचित नहीं होगा कि अधिकारी नहीं दिख रहे हैं साइट पर। मैं उन्हें जब से यहाँ हूँ देख रहा हूँ, वो अंदर जाते हैं, काम भी चल रही है। दरअसल मिट्टी ऐसी है, रबर की तरह है, जहाँ आप पैर रखेंगे मिट्टी नीचे दबती है, पैर हटाते फिर ऊपर आ जाते हैं। इतने फ्रेजाइल स्ट्रक्चर में मलबा उस मशीन के ऊपर भी गिरने लगा है। अब आप देखिए, इंदौर की मशीन आपको अपडेट कर दे, वो मशीन यहाँ पहुंच चुकी है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं संतरे कलर की ये जो मशीन है, टरबाइन, और आगे जो ब्लेड आप देख रहे हैं, दरअसल ये भी ऑगर मशीन ही है। एक और एडवांस टेक्नोलॉजी, थोड़ा और ऊपर दर्जे की है और उसे इंदौर से मंगाया गया था, लेकिन इसे अंदर नहीं ले जाया जा रहा है। अब दरअसल कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले 4 इंच की पाइप चली जाए, खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, तब हम पूरी तैयारी करें कि आखिरी रास्ता क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, कल शाम को यहाँ मलबा गिरा मशीन के ऊपर ही, तो अब वहां पर भी पाइप भेजी जा रही है कि कम से कम ये जो 200 मीटर की दूरी है, जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनको ना नुकसान पहुंच जाए, टनल पूरी ना नीचे गिर सके, तो उनकी हिफाजत के लिए भी एक स्केप पाइप बनाई जा रही है कि जितने लोग हैं कम से कम उनको भागने का रास्ता मिल सके। चुनौतियां इतनी है कि एक खतरा निपटा नहीं है, दूसरा खतरा सर पर खड़ा है। पहाड़ की चोटी तक हम वहां पहुंचे थे, वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो रास्ता निकल जाए। बिल्कुल आशुतोष, हमारे साथ जुड़े रहे, फिर आपका हम दोबारा रुख करेंगे और अंकित शर्मा की एक हम रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पर पहुंचे, लेकिन
7 दिनों से अपनों का इंतजार है। घर वालों को नहीं मालूम कि सुरंग में फंसे उनके घर वाले कब निकल पाएंगे। आज तक संवाददाता ने की मजदूरों के घर वालों से बातचीत। नाराजगी है, स्वाभाविक है, क्योंकि अपनों के इंतजार में है वो। अपने साथियों के बारे में बताइए कि कैसे हुआ ये सब और अभी आप क्या सोच रहे हैं? हमारा नाम मिस्टर चंदन कुमार महतो है। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, छपरा डिस्ट्रिक्ट, सारण डिस्ट्रिक्ट का। हमारे एक भाई फंसे हुए हैं अंदर में। ये लोग का एक्सपेरिमेंट सिर्फ चल रहा है यहाँ पे। जितने भी मशीनरी आई है उससे ये लोग क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आदमी निकालने का काम नहीं कर रहा है। अगर आदमी निकालने का ये लोग काम करता तो अभी तक हमारे आदमी बाहर आ गए होते। ये लोग को कोई ये नहीं है और बैक सपोर्ट के लिए कोई भी मशीनरी ये लोग नहीं रखा है। अगर साइड से कटिंग किया होता अभी तक सारे आदमी हमारे बाहर होते। हमको यही कहना है कि ये लोग से बात कराइए, हमारे अफसर लोग से, ये लोग क्या चाह रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जिस दिन से ये हादसा हुआ है कई दिन बीत चुके हैं, अफसर अभी तक आपसे बात नहीं करे, आप तो यही काम करते हैं। कोई अफसर हम लोग से बात नहीं कर रहा। और क्या कोई अफसर नहीं मिलता है यहाँ, कोई अफसर आता ही नहीं है। मिलेगा कहाँ से? कोई अफसर नहीं आता है इधर। आप तो इस टनल में काफी समय से काम कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से बचाया जाएगा? इसको बचाने का एक ही है, मेट मशीन लाया जाए, ऊपर से बोरिंग किया जाए या तो साइड से कटिंग किया जाए, तभी हमारे आदमी बचेंगे। क्योंकि जहां मशीन चल रही थी उसके 30 मीटर और भी 500 mm टनल बैठ गया है। वहां पे कोई भी लेबर चाहे कोई भी वर्कर काम करने नहीं जाएगा। अभी तक कल 12 बजे से एक भी स्टाफ अंदर नहीं गया है। 3 आदमी मात्र वर्कर हमारे वहां पे बस उन लोग से हवा दे रहे हैं और बात कर रहे हैं। किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं उधर जो बैरिकेडिंग लगा? नहीं, अंदर हम लोग खुद डर के मारे नहीं जा रहे हैं। जहाँ डाउन हुआ वहां से 30 मीटर पीछे जब डाउन हो रहा है तो वहां पे कौन जाएगा? 30 मीटर पीछे डाउन हो रहा है। अभी इतने दिन बीत चुके हैं, अब अगर आज से भी नई शुरुआत करते हैं तो कैसे होगा ये बताइए? क्योंकि सारी मशीनें लगातार फेल हो रही हैं। अब ये चौथी मशीन यहाँ पर आई। नहीं लग रहा है, उम्मीद नहीं लग रहा है इसमें। उम्मीद नहीं है, लोग बचाना ही नहीं चाहता है वो लोग को। सीधी बात है सर, हो जाता। अभी बचाना चाहता था अभी तक वो लोग सक्सेस हो गया रहता। और सभी को मालूम है कि ये मशीनरी कोई भी नहीं चलेगी, सब फेल हो जाएगी। ये लोग सिर्फ टनल बचाने के है चक्कर में, आदमी बचाने के चक्कर में कोई नहीं है सर। चलिए, स्वाभाविक है, परिजन है, नाराजगी शो कर रहे हैं और जब तक उनके परिवारजन वापस नहीं आ जाते उनकी समस्या बनी रहेगी। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आशुतोष, सबसे ज्यादा परेशानी का सामना कहां करना पड़ रहा है? पीएमओ की टीम भी वहां पर पहुंची है, जायजा ले रहे हैं, तो अभी क्या आप देख रहे हैं? मैं इस समय हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट महसूस कर रहा हूं, यानी कई सारे अब उच्च स्तरीय लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। जाहिर है चिंता हर किसी की है कि भारत जो अपनी तकनीक के लिए जाना जाता है, 7 दिन हो चुके हैं, वो 41 मजदूरों को पूरी ताकत लगाने के बाद भी निकालने में नाकामयाबी मिली। और इसीलिए देखिए, एक बार फिर आपको दिखाते हैं, ये जो टीम है दरअसल पूरे पहाड़ का भी समय जायजा ले रही है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इनका रोटेशन जो है माउंटेन के ऊपर चल रहा है। दरअसल हर मुमकिन कोशिश अब की जाएगी। और चूंकि जब प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब सरकार अपनी पूरी ताकत लगाएगी और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जो जरूरत की चीजें वो उसे पहुंचाया जा सके। ये इस हेलीकॉप्टर का दूसरा राउंड है जो इस समय इस सुरंग के ऊपर चल रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मलबा कमजोर है, वाइब्रेशन से जो है चीजें गिर रही हैं। जो ट्यूब पाइप आप 23-24 मीटर भेज पाए हैं, उसके पीछे 3 मीटर पीछे मजदूरों ने देखिए अब बताया कि वहां मलबा गिरा है, कोई मजदूर अंदर जाकर काम करने को तैयार नहीं है। इन चुनौतियों के बीच में जो टेक्नोलॉजी अब तक लगाई गई, जो मशीनरी लगाई गई है, प्लान बी भी तैयार है, लेकिन 25 मीटर से आगे जाने में मुश्किल हो रही है। और इसीलिए लगभग 22 घंटे हो चुके, सब कुछ ठप पड़ा है। मिट्टी भुरभुरी है, कच्चा कहीं है नहीं, रास्ते में अड़चने आ रही हैं। अब एकमात्र जरिया ये है कि जो मलबा है उसके भीतर एक दूसरी टनल जैसी बनाई जाए, छोटी माइन्यूट टनल बनाई जाए और उसके जरिए निकाला जाए। ठीक है, उस ढांचे में समस्या ये है कि उस टनल बनाते समय रास्ते में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल आशुतोष, और परेशानी है, समस्या है, लेकिन समाधान भी कहते हैं कि परेशानी के साथ साथ कहीं ना कहीं होता ही है। बस इंतजार करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार समस्याएं आ रही हैं। पहाड़ का मलबा टूट कर गिर रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू रुक भी जा रहा है। इस तरह के ऑपरेशन में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। प्लान भी है, आप लोग इस समय पहाड़ के उस हिस्से में हैं, शायद यही कर रहे हैं। आपको लग रहा है जल्दी कुछ हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीदें बंधी हैं। उसी के लिए सब लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है विदेशों के, क्या अब और मैन फोर्स बढ़ाया जाएगा इस ऑपरेशन के लिए? नहीं, वो तो जरूरत है ही, उसके बगैर तो हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग अभी अब बैठ करके चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। सब ऑप्शंस एक साथ हम लोग एक्सरसाइज करके
कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी नजर बनाए हुआ है, उनकी टीम भी यहाँ पर जल्दी आया हुआ है जी। तो अभी कुछ ये देख पा रहे कि वर्टिकल डिगिंग की संभावना है यहाँ पे? देखिए अभी तो आकलन करने दीजिए, आकलन करके एक नतीजे पर पहुंचने दीजिए कि कहां से जल्दी हम पहुंच सकते हैं अंदर।